है आज पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर आई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग खत्म कर दी है। ईरान पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो गया है। जिनेवा में जल्दी ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होगा। अभी जंग थमी नहीं है, सिर्फ ट्रंप का बयान आया है और बयान का असर यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तुरंत गिर गए। अब क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल हो गई है। ट्रंप के ऐलान का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स में आज करीब 1700 पॉइंट्स की बढ़त हुई। भारत के इन्वेस्टर्स ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा कमा लिए। हालांकि कल रात तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर कर रहे थे। ट्रंप ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को फाइनल असॉल्ट की परमिशन दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का रुख बदल गया। उन्होंने शांति का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी 38 बार ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म होने वाली है। ईरान समझौते के लिए राजी हो गया है। इसलिए ट्रंप के आज के बयान पर यकीन कैसे किया जा सकता है? इस बार ट्रंप ने जो दावा किया है वो पिछले दावों से अलग क्यों दिखाई दे रहा है? इस मसले पर ईरान का रुख क्या है और इस जंग का खत्म होना क्यों जरूरी है, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि आज ट्रंप ने क्या कहा, उनका प्लान क्या है। आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात की। साफ साफ लफ्जों में कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो गई है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ समझौते पर सहमति बन गई है। पीस एग्रीमेंट पर इसी हफ्ते यूरोप में दस्तखत हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ समझौते पर साइन करेंगे। मेरी जानकारी है कि जिनेवा में शांति समझौते पर दस्तखत की तैयारी हो रही है। अमेरिका के 4 बड़े प्लेन, गाड़ियां और अफसर लेकर जिनेवा पहुंच चुके हैं। क्योंकि तैयारियां दिखाई देने लगी हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार ट्रंप के दावे में दम तो है। यह सही है कि कुछ घंटे पहले तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी, लेकिन आज उन्होंने दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान की गुजारिश पर उन्होंने हमले का प्लान टाल दिया। ईरान भी अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने इस डील पर सहमति दे दी है। इसलिए अब परमानेंट शांति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट और अमेरिका की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है। सीज फायर के दौरान दोनों देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। डील साइन होने के बाद अमेरिका ईरान की नाकेबंदी को खत्म करेगा, ईरान के आसपास तैनात अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएगा, अमेरिका ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटा लेगा। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि अमेरिका ईरान की जब्त बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति को रिलीज करेगा या नहीं, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि आगे की बातचीत से पहले अमेरिका उसकी $12 बिलियन की प्रॉपर्टीज को रिलीज कर देगा। ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि शांति समझौते के दायरे में लेबनान भी आएगा। इजराइल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में सिर्फ इतना कहा कि डील होने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी और तेजी से गिरेंगी। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान को अच्छे से सबक सिखा दिया है। ईरान की फौजी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है। अमेरिका का मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने पीस मिल को मंजूरी दे दी। Yesterday that Iran may be tapping along the U.S. Those were the words that you used. What makes you believe that they are sincere this time in wanting to pursue diplomacy? It's a level of enthusiasm for getting it done. And we were hitting them very hard for the last 3 days. We're going to hit them even harder tonight. They knew that. We told them exactly what we were going to do. It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but
it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done. So it's going to get done. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. इन सारी बातों को हिंदी में समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से रिपोर्टर ने पूछा, कल तो आप कह रहे थे कि ईरान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है, आज आपको कैसे लगा कि ईरान डील करने के लिए तैयार है? इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ईरान की तरफ से उनको ऐसे संकेत मिले हैं क्योंकि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर तगड़े हमले किए थे। उसी के बाद ईरान को लगा कि अमेरिका से डील करने में ही उसकी भलाई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस डील को ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इसी हफ्ते के आखिर तक किसी यूरोपीय देश में डील साइन होगी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इसके लिए यूरोप जाएंगे। ईरान और अमेरिका की डील को इजराइल ने भी सपोर्ट कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पर बात की और इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रयासों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से हटाकर नष्ट करेगा, उसके मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को अपना सपोर्ट देना भी बंद करेगा, इसलिए वो इस डील का समर्थन कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो जब तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से जंग रुकवाने, ईरान को जमीन पर लाने जैसा बयान 38वीं बार दिया है। इसलिए जब तक डील फाइनल ना हो जाए फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेगी क्योंकि इस लड़ाई में फैसला लेने वाले ट्रंप अकेले नहीं हैं। क्या इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बंद कर देगा? क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा? क्या अमेरिका ईरान को नुकसान का मुआवजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ देगा? जब तक इन सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिल जाते ईरान के साथ कोई भी डील कारगर नहीं हो पाएगी।